बहुत समय पहले समतापुर नामक एक खुशहाल गांव था। वहां मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता था। मधुसूदन स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था और पुरानी मान्यताओं पर कम ही विश्वास करता था। एक मंगलवार की शाम उसने अगले दिन अपनी ससुराल जाने का निर्णय लिया। संगीता ने उसे टोकते हुए कहा, स्वामी, कल बुधवार है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बुधवार के दिन बेटी के घर की यात्रा करना शुभ नहीं होता। कृपया अपनी यात्रा एक दिन के लिए टाल दे। मधुसूदन ने हंसकर बात टाल दी और कहा, ये सब मन का वहम है संगीता। बुधवार की सुबह होते ही मधुसूदन ने बैलगाड़ी तैयार की। संगीता भारी मन से उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में मौसम सुहावना था, लेकिन संगीता के मन में अनहोनी का डर बना हुआ था। मधुसूदन मस्ती में गीत गुनगुनाता हुआ बैलगाड़ी हाँक रहा था। दोपहर होते होते गर्मी बढ़ने लगी। संगीता को जोरों की प्यास लगी। मधुसूदन ने बैलगाड़ी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रोकी। उसने संगीता से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं पास की बावड़ी से पानी लेकर आता हूँ। वो लोटा लेकर चला गया। जब मधुसूदन पानी लेने गया था, तभी भगवान बुद्धदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ठीक मधुसूदन जैसा रूप धरा और बैलगाड़ी के पास आ गए। संगीता ने समझा कि उसके पति वापस आ गए हैं। वो उनके साथ बात करने लगी। कुछ ही देर में असली मधुसूदन पानी लेकर वापस लौटा। अपनी जगह पर अपने ही हम शक्ल को बैठा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, अरे, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? नकली मधुसूदन ने बड़े शांत स्वर में कहा, भाई, तुम कौन हो? ये मेरी पत्नी संगीता है और हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। तुम मेरा रूप धरकर हमें क्यों डरा रहे हो? ये सुनकर असली मधुसूदन क्रोध से लाल पीला हो गया। संगीता धर्म संकट में पड़ गई। दोनों की कद काठी, आवाज और कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। वो फूट फूट कर रोने लगी। शोर सुनकर रास्ते से गुजर रहे कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। अपनी लाचारी देख मधुसूदन को अचानक अपनी पत्नी की चेतावनी याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बुधवार के नियम का उल्लंघन किया है। उसने आंखें बंद की और सच्चे मन से भगवान बुद्धदेव से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही मधुसूदन ने क्षमा मांगी, वह दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान बुद्धदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मधुसूदन, नियम अनुशासन के लिए होते हैं। बुधवार का व्रत और मर्यादा का पालन करना ही श्रेयस्कर है। मधुसूदन और संगीता ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया।